Hello everyone, welcome to iExamB. Students, believe you can and you are halfway there. So this is the very important thing which you have to take in your mind while preparation as well as during your examination. दोस्तों, अगर हमारे माइंड में पॉजिटिविटी है, बिलीव है कि हम कर सकते हैं, डेफिनेटली हम पॉजिटिविटी से उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले 1 साल से, 6 महीने से या फिर 2 महीने से, अपनी उस प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखिए और ये मान के चलिए कि वहां पे जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपसे ज्यादा ना तो कोई बुद्धिमान है, ना ही आपसे ज्यादा किसी और को आता है। उससे फायदा क्या होगा, आप अपने एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाएंगे और जितना भी आपको आता है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा आता है, तो आप पॉजिटिव भी रहेंगे। वहां पे फिर वो कैलकुलेशंस नहीं होंगी, कहीं मैं सबसे कम तो नहीं कर रहा, कहीं बाकी ने मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर लिए, कट ऑफ हाई तो नहीं चली जाएगी, सेफ अटेम्प्ट से कम तो नहीं कर रहे, तो ये सारे डाउट कम रहेंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका अपना बिलीव सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कल एग्जाम के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है और क्या कट ऑफ ध्यान में रख के आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। एग्जाम के लिए एग्जाम डे आप सभी को पता है 7 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, जिसमें भी आपका हो, आप अपने टाइम के लिए वहां पे पहुंचे, सो दैट कि वो एक अननेसेसरी प्रेशर आपके माइंड में क्रिएट ना हो। सारी चीजें लेके वहां पे जाए, जो भी रिक्वायर्ड है, फोटो है, आइडेंटिटी कार्ड है, पेन पेंसिल, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें आपको चाहिए अपने साथ पहले से बना के लेके चलें। प्रिंट एक दिन पहले निकाल लें, लास्ट टाइम पे प्रिंट के लिए ना दौड़ें, क्योंकि सुबह डेफिनेटली आपको प्रिंट निकलने में इश्यू हो सकता है। तो आज ही वो सारी प्रिपरेशन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट इज द कॉन्फिडेंस फॉर द कंटेंट विच यू हैव रीड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। आपने जितना भी चीज पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। जब आप आंसर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए। उस समय सेकंड थॉट मत लाइए, क्योंकि जितना आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो कई बार ये होता है कि क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होता है, हमको आंसर भी समझ आ रहा होता है, बट हम जबरदस्ती सोचते हैं कि क्या पता कहीं दूसरा ऑप्शन सही ना हो। वो वाला अननेसेसरी कोई भी चीजें आपने अपने माइंड में क्रिएट नहीं करनी है। पूरा कॉन्फिडेंस रखिएगा जो भी आप आंसर कर रहे हैं। देन इज द पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, कोई भी आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले रिजल्ट नहीं बता सकता है, तो फिर नेगेटिव होने का कोई भी रीजन नहीं है। भगवत गीता भी आपने देखी है, या फिर जितने भी हमारी सेक्रेट बुक्स होती है, हर किसी में मेंशन किया रहता है निष्काम कर्म, मतलब फल की चिंता किए बिना कर्म करना। उसका क्या मतलब है, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट आपको पूरी मेहनत से करना है। जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ वॉर फील्ड में क्या होता है, मान लीजिए यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो यूक्रेन की तरफ से जाने वाला सोल्जर है, अगर वो पॉजिटिव ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ ना जाए, तो फिर क्या होगा, वहां पे जान की बाजी लगी हुई है। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसी भी कंडीशन में रिजल्ट आपको पहले नहीं पता चलेगा, तो इसलिए नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। हम नेगेटिव साइड सोचते हैं, क्यों ना हम पॉजिटिव साइड सोचे। और नेगेटिव भी नहीं सोचना, पॉजिटिव नहीं सोचना, तो आप 100% केवल एग्जाम दीजिए, अपना पूरे तरीके से जो भी आपका 100% हो सकता है वो आप दीजिए। उसके बाद सोचिएगा कि रिजल्ट क्या होगा। ओके, देन क्या आपको ध्यान रखना है, यू आर अ वॉरियर नॉट अ वरियर, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी रूप में आपने चिंता नहीं करनी है, पहले से एंटिसिपेट नहीं करनी है आउटकम्स को, है ना। हम कई बार लिखते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, फिर हमें लगता है यार इसमें कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी है। अब आती है बात सेफ अटेम्प्ट की और कट ऑफ की। देखिए, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा वो एग्जाम में पता चलेगा, कट ऑफ क्या होगी वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक प्रिडिक्शन हो सकती है। प्रिडिक्शन भी किसके बेसिस पे होगी, जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा उसके बाद। उसके पहले कोई भी प्रिडिक्शन इज ब्लाइंड गेस, और ब्लाइंड गेस तो मतलब वो टोटली रिस्क है, उस पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है। सेफ अटेम्प्ट क्या होता है, मैं कोई नंबर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो अभी क्षमता मेरे अंदर नहीं आई है कि मैं एग्जाम होने से पहले आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि क्या सेफ अटेम्प्ट होगा। क्या आप कर सकते हैं, ट्राई योर बेस्ट, आप जितना आपसे हो सकते हैं क्वेश्चंस, आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्या करना है, क्वालिफाइंग पार्ट जो है क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस और
डिसीजन मेकिंग, इसमें आप ट्राई कीजिएगा कि आपका 50% स्कोर अगर हो रहा है, मतलब 50% आपने कर लिया है तो सफिशिएंट है, आप उसके बाद आगे मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको 8 के 8 सब्जेक्ट्स करने हैं। मैंने बताया ना कि स्मार्टली आप वर्क करते हैं तो इजीली क्लियर करते हैं। कई बार ये हुआ है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का कोई ना कोई एक सेक्शन छूट गया, तो वो कंडीशन ना आए, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करने हैं, वहां पे टाइम लगता है, स्क्रॉल करने में भी टाइम जाता है, स्क्रीन चेंज करने में भी टाइम जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो क्वांट्स में 50% हो गया है, बस उसमें ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है कि मैं एक और डीआई सॉल्व कर लूं टाइप। आगे बढ़िए, रीजनिंग में आइए। रीजनिंग में आपने सिलॉक्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन वगैरह ही अगर 10 कर लिए हैं, कोई जरूरत नहीं है पजल में अनावश्यक फंसने की। बहुत ज्यादा मन करेगा, टाइम बच्चे का लास्ट में आ जाइएगा, पजल ही करते रहिएगा। देन उसके बाद इंग्लिश में आइए। 50-50% जब ये हो जाए, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, तो आप सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हैं, जितने आपसे हो रहे हैं आप उतने ऑप्ट कीजिए, और 50% भी हो गए तो सफिशिएंट है। फिर उसके बाद कोई ब्लाइंड गेस मारने की जरूरत नहीं है इनमें किसी भी कंडीशन में। तो ये क्वालिफाइंग के लिए है। मैक्सिमम ट्राई करना है मेरिट पार्ट में। ओके, मेरिट पार्ट में, क्योंकि वो आपका मेरिट है, उसी से आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। और इसमें कितने अटेम्प्ट करने हैं वो हम पहले से नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, जितना भी, क्योंकि पेपर का लेवल, कभी पेपर का लेवल इजी होता है, कभी डिफिकल्ट होता है। ओके, और ये मान के रखिएगा कि डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के लिए डिफिकल्ट है। लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया था क्रॉस ब्रीडिंग का, तो केवल किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट नहीं था, सारे स्टूडेंट की इक्वल हालत उसमें थी। तो वो चीज अपने मन से निकाल दीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो दूसरे को भी नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको आएगा और आप ही को नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ट्राई क्या करना है, मैक्सिमम मेरिट में। अब जो एआरडी है, ईएसआई है और जीए है, आप इन तीनों में सीक्वेंस वो रखिए कि जिसको सबसे पहले आप करना चाहते हैं। सारे ही एग्जाम में सीक्वेंस उसको रखिएगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, एंड ट्राई कीजिए कि मेरिट सेक्शन में कोई एक सेक्शन स्टार्टिंग में करें, सो दैट कि आपका ये सेक्शन के लिए बाद में कोई ना तो नेगेटिविटी रहे या डाउट रहे। मतलब होता है कि आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से शुरू किया, आपको लग रहा है कि यार रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन कम हुए हैं, मे भी हो सकता है कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो, जैसा कि आरबीआई में हमने देखा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा। तो इसलिए पहले एआरडी, ईएसआई, जीए कर लीजिए, जितना आपको आता है उतना कीजिए। उसके बाद आप रिव्यू के लिए उसको मार्क कर सकते हैं जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है, फिर आप ये करिए। और उसी सीक्वेंस में जब आप मेरिट कर रहे हैं तो इन तीनों में जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो करिए, एआरडी, ईएसआई और जीए। और ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप जो जिनमें श्योर हो वही करें। नेगेटिव या फिर गैस करके कभी कोई भला नहीं हुआ है, कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं हुए हैं, आपने भी खुद अपने लाइफ में भी देखा होगा। बहुत ज्यादा अगर आपको रिस्क लेना ही है, अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं लास्ट ईयर से भी कम हो रहा है ना, हम जनरली मान लेते हैं कि लास्ट ईयर तो इतने मार्क्स थे, तो आप ये देख लीजिएगा कि जिसमें आपको केवल 2 में डाउट है उसको ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज गैस का कोई फायदा नहीं होता है। वो आप अपने, क्योंकि रिस्क है और रिस्क आपको अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पे ही और खुद के बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। आप ही की लाइफ है, आप ही का एग्जाम है, वो आपको देखना है। तो ट्राई टू अवॉइड द ब्लाइंड गेसिंग, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। अपने अटेम्प्ट देख लीजिएगा और उसके बाद ही गैस करने की कोशिश कीजिए, और कितना % श्योर है उसके बेसिस पे ही गैस कीजिएगा। कट ऑफ के लिए भी अगेन सेम रूल है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द कट ऑफ बिफोर द एग्जामिनेशन, इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कल भी जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद भी बहुत एग्जैक्ट या फिर बहुत कुछ कह पाना मुश्किल होता है कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि वो जो हम एनालिसिस करते हैं कुछ बच्चों के बेसिस पे हम करते हैं, तो एक आइडिया जनरली होता है कि पेपर कैसा हुआ था, बट अगेन उसमें कट ऑफ क्या रहेगी ये जब एग्जाम की कट ऑफ आएगी तभी पता चलता है। तो उस पे भी भूल जाइए कि कट ऑफ के बेसिस पे आप रहेंगे, और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी वो लास्ट ईयर के पेपर के लिए थी, तो उसको अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है पेपर लास्ट ईयर के बराबर हो, सिमिलर रहे, पेपर लास्ट ईयर से टफ हो, पेपर लास्ट ईयर से इजी हो, तो कट ऑफ वेरी कर सकती है उतना। अभी आप सभी बाकी एग्जामिनेशन भी देते हैं तो आपको वो बाकी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। पेपर के लेवल पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अपना ट्राई कीजिए अपना बेस्ट देने का, ब्लाइंड गैस को अवॉइड करिएगा, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, देख लीजिएगा आपके कितने हो रहे हैं। अगर आपके किसी के आर्टिकल में 35-36 क्वेश्चन सही हो गए हैं तो आप 4 क्वेश्चन को गैस कर सकते हैं, बट अगेन पेपर का लेवल भी देख लीजिएगा कि वो पता चले कि पेपर का लेवल ही इजी था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट टू डू, रिवाइज योर ओन नोट्स। लास्ट टाइम पे नो कंपैरिजन विद अदर, मेरे साथ वाले ने ये बुक पढ़ ली है, वो पढ़ लिया है, वहां से पढ़ लिया है,
उसको छोड़ दीजिए, जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, उसी से रिवीजन होगा। नो प्रायर अजम्पशन, कोई अजम्पशन नहीं, ना तो फेज 2 में होगा नहीं होगा वो वाला भी अजम्पशन छोड़ दीजिए, क्या कट ऑफ रहेगी वो भी छोड़ दीजिए, पेपर टफ आने वाला है उसको भी छोड़ दीजिए, कुछ सारी चीजें जो कोई भी अजम्पशन है मत करिए। लास्ट दिन में वैसे भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, हम इन सारी चीजों में लगे रहते हैं, तो ट्राई कीजिए अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए। मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, तो सबसे बेस्ट है कि अपने ये करिए, इंटेलिजेंट फील कीजिए, है ना, क्यों हमें नेगेटिव रहना है, और इंटेलिजेंट फील क्या करना है, आप हैं इंटेलिजेंट ये मान के चलिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। I wish you from all the Exambee family for your examination and believe रखिए अपने आप में कि आपका एग्जामिनेशन होगा, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, एंड रिमेंबर यू आर द बेस्ट। आप जो भी एग्जामिनेशन में करेंगे सही करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा वो सही होगा, है ना, हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये चीज ध्यान में रख के आपको एग्जामिनेशन करना है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। कल का दिन वही दिन है, आप ये मान के चलिएगा, पॉजिटिव रहिए, सुबह हंसते हुए निकलिए, मुस्कुराते हुए निकलिए, बहुत अच्छे से एग्जाम को दीजिए, एंड उसके बाद देखिएगा कि आपने कैसा किया है। ओके, सो अभी लास्ट टाइम पे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट दीजिए और अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। स्पेशल रिवीजन टेस्ट हमने प्रोवाइड किया था, अगर ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से कीजिए, कॉन्फिडेंट होके जाइए, आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है ये मान के जाइए, डेफिनेटली आपकी जीत होगी और आपका सिलेक्शन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।